नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में गोपीनाथ मोहंती द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बघेई इसी पर चर्चा करेंगे। ये कहानी आदिवासी जनजीवन पर आधारित है। नाम से ही स्पष्ट है, बघेई अर्थात बाघ मारने की कहानी। यहाँ पर आदिवासी जनजाति जो कि जंगली क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पर एक बाघ आ जाता है और उनके घरों से गाय, बैल, बकरी आदि सबको मार के ले जाता है। और जब ये समस्या और बढ़ जाती है, तब वो बाघ क्या करता है, गांव के लोगों पर भी आक्रमण करता है और लोगों को भी मारने लगता है। तो यहाँ पर आदिवासी लोग सभी लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि उस बाघ को क्या करना है, मारना है, जंगल से उसको हटाना है। तो इसके लिए वो लोग सामूहिक प्रयास करते हैं। इस क्रम में कुछ लोग बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाते हैं, कुछ चोटिल होते हैं, कुछ की मृत्यु भी होती है, लेकिन फिर भी लोग छोड़ते नहीं हैं और अपना जो कार्य है इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बाघ की बात आ रही है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, बाघ मारना पूर्णतः निषेध है। तो फिर यहाँ इस कहानी में बाघ मारने की बात क्यों हो रही है? तो यहाँ पर बाघ जो है वो प्रतीकात्मक रूप से है, अर्थात एक प्रतीक है जो आदिवासी लोग अपने दुश्मनों के लिए इसका प्रयोग किए हैं कि अगर कोई दुश्मन आ जाता है तो वो लोग मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और उससे मुक्ति पाते हैं। तो इस तरह का वर्णन इसमें है। तो इस कहानी में हम लोग मुख्य रूप से जो आदिवासियों का धार्मिक जीवन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उनका सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये जो बघेई नामक जो शीर्षक है, इसकी जो प्रतीकात्मकता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो गोपीनाथ मोहंती की बघेई कहानी उड़ीसा के कोरापुट जिले में रहने वाले आदिवासी जनजाति की धार्मिक मान्यताओं का प्रसंगानुकूल चित्रण है। इस समाज में ज्ञानी और पुजारी दोनों का बहुत प्रभाव है। आदिवासी लोगों का मानना है कि ठकुराइन के प्रसन्न होने से ही अच्छी फसल होती है, प्राकृतिक विपदाओं और बीमारियों से रक्षा होती है, वे ही बाघ के प्रकोप से पूरे गांव तथा इलाके की हिफाजत करती है। तो बघेई नामक जो कहानी है, इस कहानी में धनु पंडित इसका उल्लेख मिलता है। उसकी पूरे आदिवासी अंचल में विशेष प्रतिष्ठा है। ठकुराइन की पूजा के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, अतः सभी उसकी बातों का सम्मान करते हैं। आदिवासी लोगों का मानना है कि ठकुराइन उसके माध्यम से काम करवाती है। लेडेंग जो कि इस गांव का नाम है, तो ये लेडेंग गांव आदिवासियों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, अर्थात यहाँ पे आदिवासी लोग मूर्ति पूजा करते थे। उनकी पूजा पद्धति और धार्मिक विचार पर कहानीकार ने प्रकाश डाला है। उन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास, धार्मिक बाह्याचार, धर्म भावना, सड़ीगली मान्यताओं, शरीर साधना, तंत्र मंत्र को दिखाने का प्रयास किया है। अर्थात जो कुरीतियाँ हैं जिस पे वे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सहज ही विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसे ही शरीर साधना, तंत्र मंत्र, बाकी सभी चीज़ों को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। कहानीकार ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों को लिखा है। वे ऐसी जर्जर मान्यता के लिए जिम्मेदार कारण को भी खोजते हैं और पाते हैं कि अशिक्षा ही इसका मूल कारण है। अर्थात ऐसे जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा की कमी। अभी तक शिक्षा का साधन वहाँ तक ठीक से पहुँच नहीं पाया है, और अगर कहीं कहीं व्यवस्था है भी तो लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि बच्चे को शिक्षित किया जाए। तो यहाँ पर जो घटना का वर्णन हो रहा है, ब्राह्मणी देवी के पूजा के दिन गांव का मुखिया और पुजारी
उपवास करते हैं। ये नियम रहता है कि गांव के जो हेड होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, वे उपवास करते हैं। किसी भी बड़े काम जैसे कि बाघ मारने के अभियान करने से पहले प्रथा के अनुसार सभी ब्राह्मणी देवी के सामने इकट्ठे होते। आदिवासी समझते हैं कि देवी की आज्ञा को मुखिया या पुजारी सुना रहे हैं। बाघ को मारने के अभियान में धनु पंडित की दाईं जांघ को बरहाने चीर डाला, है ना। जब इस अभियान में जाते हैं तो धनु पंडित को ही क्या है, बरहाने उसका जांघ को ही चीर डाला और वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया। लेकिन लोग इसे माँ की इच्छा का ही नाम दे देते हैं, अर्थात लोगों को लगता है कि इन्होंने कोई गलत किया होगा, इसीलिए माँ ने इसे क्या किया है, सजा दिया है। बघेई में चित्रित धार्मिक मान्यता आदिवासियों के जीवन चरित्र के विविध पक्षों को रूपायित करती है कि वे सहजता से ही किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात वे सहज सरल लोग होते हैं। वे कुसंस्कारों और आडंबरों के कारण शोषण के भी शिकार हैं। अब अगर बात करें सामाजिक जीवन की, तो हम लोग एक बार पहले भी चर्चा किए कि ये लोग मिलजुल कर रहते हैं और अगर कोई समस्या आती है तो सब लोग मिलकर लड़ते हैं। तो बघेई कहानी की जो पृष्ठभूमि है, ये स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि है। स्वतंत्रता के कई दशकों के बाद भी आदिवासी समाज की स्थितियां ज़्यादा नहीं बदली है। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो वे शहरों में जाकर अपनी जड़ से ही कट जाते हैं, अर्थात वो शहरों में चले जाते हैं और फिर लौटकर वापस नहीं आते गांव। अपने आदिवासी भाइयों की शोचनीय स्थिति से उदासीन रहने लगते हैं, अर्थात मैं शिक्षित हो गया, मैं उन्नत हो गया, तो अपने आदिवासी भाइयों को भी मैं शिक्षित करो, उसको उन्नत बनाऊं, ऐसा सोच नहीं रखते। वो क्या है, शहर में चले जाते हैं और गांव से कट जाते हैं। तो बघेई कहानी में यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी परिश्रमी होते हैं और अपनी गरीबी में भी संतोष रखते हैं। वे साहूकार, महाजन, पुलिस अधिकारी का भी शोषण झेलते हैं, अर्थात ये लोग भी इन लोगों का शोषण करते हैं। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के हित का अधिक ध्यान रखते हैं। ये लोग स्वयं जोखिम उठाकर भी परोपकार करते हैं। बघेई में आदिवासी जल, जंगल और जमीन को सर्वोपरि मानते हैं और इन्हीं तीन तत्वों के चारों ओर उनका जीवन चक्र घूमता रहता है। वे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है। सरकार और प्रशासन भी उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। तो लेडेंग गांव के जो निवासी हैं वो अपने को केंचुआ मानते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि केंचुआ को क्या माना जाता है कि किसान का मित्र माना जाता है ना। तो यहाँ पर वे लोग स्वयं को केंचुआ मानते हैं जो माटी के साथ रहता है, माटी को बनाता है, माटी को खाता है, माटी को खोदता है और मर जाने पर इस माटी की ही शक्ति को बढ़ाता है, उसकी ही उर्वरता को बढ़ाता है। तो संघर्षशील मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना आदिवासी अपना धर्म समझते हैं और इसे पूरा करने के लिए वे एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और तकनीकी विकास की बात पर उन्हें भरोसा नहीं होता क्योंकि इनकी दुनिया भिन्न है। वे आँखों देखी पर विश्वास करते हैं। बघेई में चित्रित समाज लेखक के आसपास का समाज है। बघेई के सामाजिक संदर्भों के बारे में भी गोपीनाथ बाबू के जो पात्र हैं वो खास किस्म के हैं। जीवन की क्षणभंगुरता और खोती जा रही संवेदना वो मूल्य संकट के बारे में भी रचनाकार सावधान है। लेखन में आदिवासियों के अनवरत संघर्ष और उम्मीद को बचाए रखने का प्रयास है। वे व्यक्ति चरित्र के प्रतिष्ठित रूप बोध को
आत्मिक विकास की ओर उन्मुख करना और अदम्य विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। अब बघेई कहानी की प्रतीकात्मकता, इस बारे में हम लोग बात किए है ना कि ये बघेई, ये बाघ मारने की कहानी भले ही है, लेकिन यहाँ बाघ प्रतीकात्मक रूप से आया है। तो बघेई कहानी में बाघ के आतंक, आदिवासियों का बाघ के शिकार हेतु अभियान जैसी कुछ घटनाओं के अलावा और कोई कथाक्रम नहीं है। लेखक ने पूरी कहानी में बाघ का विविध परिप्रेक्ष्यों में उल्लेख किया है। आदिवासी समाज बाघ के प्रकोप से आतंकित है। बाघिन ने पहले पहल गाय या भैंस या बैल घसीटकर खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका भय जन जन में व्याप्त हो गया। बाद में उसने आदमी का शिकार करना शुरू कर दिया। तो आदिवासी समाज के लोग बाघ अर्थात मनुष्य विरोधी शक्ति को मारने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। अर्थात उन्हें जो लगता है कि ये मानव विरोधी शक्ति हो रहा है, तो सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से उसको मारने का प्रयास करते हैं। सदियों से उनके मन में व्याप्त आतंक को समाप्त करना चाहते हैं। इस कहानी में लेखक ने बाघ को जनतंत्र का हत्यारा माना है, जो अपनी मनमानी से जनता के अधिकारों का हनन करता है। यहाँ पर बाघ अन्याय का प्रतीक है। आदिवासियों ने मनुष्य समाज को अपने अधिकारों से वंचित करने वाले बाघ का विरोध किया है। उनके पास इस बाघ को मारने के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल अदम्य जिजीविषा, साहस और जुझारू प्रवृत्ति है, जिसके बल पर वे अभी तक जीते आ रहे हैं और बाघ से भी लड़ रहे हैं, अर्थात अन्याय से भी लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।